तो स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान के पुलिस के अंदर जो एसआई की वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में, किस प्रकार से तैयारी करना है और पहली बार में सिलेक्शन पाने के लिए हमें क्या करना होगा। यदि आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो एसआई का, तो आपको कौन सी रणनीति अपनानी होगी कि बाकी अदर लोगों से आप कुछ एक्स्ट्रा कर सको। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, यदि कोई मेरा मित्र जो राजस्थान यहाँ पर कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए नया स्पेशल जीके का बैच स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी ऐप के ऊपर 8 फरवरी से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसमें आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिलेगी, वीकली और नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगी, लाइव आपका कोई प्रश्न है वो भी आप पूछ सकेंगे। तो देर किस बात की, अनअकैडमी ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको तुरंत डाउनलोड करें। सबसे पहली बात, सबसे पहले आपको क्या करना है कि पढ़ाई कैसे करना है। पढ़ाई कैसे करते हैं? पढ़ाई तो बहुत सारे लोग करेंगे, लाखों की तादाद में लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन सिलेक्शन 5 या 10 हज़ार का होता है जितनी पोस्ट आई हुई होती है। तो ऐसा क्या है कि हम पिछड़ जाते हैं और बाकी लोग अदर जो लोग हैं हमारे जो कंपटीशन में है वो हमसे आगे निकल जाते हैं। तो सबसे बड़ी हम गलती क्या करते हैं कि हम पढ़ाई का टाइम टेबल नहीं बनाते हैं। जब मन में आया, जब चाहा वो टॉपिक उठाया और पढ़ लिया, दूसरे दिन कुछ और पढ़ लिया। इसलिए आपको सबसे पहले एक निर्धारित टाइम टेबल बनाना होगा। सबसे बड़ी बात, आपको सबसे पहले आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको प्रत्येक सब्जेक्ट को हमेशा आपको कवर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 2 पर हम बात करेंगे। नंबर 2 पर बात करेंगे कि जो आपका सिलेबस है, जो आपका एसआई का सिलेबस है, उस एसआई के सिलेबस को आप जहां जिस रूम में आप पढ़ते हैं, उस रूम में आपकी जो दीवार है उसके सामने आपका सिलेबस होना चाहिए चिपका हुआ। पूरा सिलेबस का एक एक टॉपिक आपके सामने होना चाहिए। और जैसे ही एक आपका टॉपिक कवर हो जाता है, मान लो राजस्थान में मेवाड़ का इतिहास का आपका कवर हो जाता है, तो उसके ऊपर आप यहाँ क्रॉस कर दो उसके सामने कि हमारा ये कवर हो चुका है। तो इस तरह से आपको पूरा एक एक सिलेबस, चाहे हिंदी हो, हिंदी का हमेशा का एक टॉपिक कवर करो, हिंदी का हमेशा एक टॉपिक कवर करो, जीके है तो जीके का एक टॉपिक कवर करो। यानी प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको हमेशा एक टॉपिक आपको कवर करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन में जीके की किताब को उठाई और आधी किताब को पढ़ के रख दिया साइड में। ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा एक टॉपिक को कवर करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, मैं अगले यहाँ पर बताता हूँ कि जो स्टडी मटेरियल है, जो आपके पास पढ़ने की जो सामग्री है, वो आपके सामने व्यवस्थित होनी चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं कि बाजार के अंदर गए और पूछा दुकान वाले को ऐसा ही कि ये किताब देना, किताब उठाई, दूसरे दिन और गए और लेके आ गए, किताबों का ढेर लगा लिया, अब समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी किताब पढ़े। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपके पास सिर्फ एसआई का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही बुक होनी चाहिए। उससे ज़्यादा आपको बुक्स खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके साथ में आपके पास जो रफ कॉपी है और आपके पास पेन भी होना चाहिए। जो आप पढ़ते हो उसको लिख लिख के थोड़ा पढ़ा करो, उससे आपका जो दुगुनी है वो प्रैक्टिस हो जाएगी, डबल आपकी प्रैक्टिस होगी। तो संपूर्ण सिलेबस होना चाहिए पूरा आपके पास। स्टडी का जो मटेरियल है, पूरी आपकी जो पाठ्य सामग्री है पढ़ने वाली, वो आपके सामने होनी चाहिए। नंबर 4 पर हम बात करेंगे यहाँ पर कि हमेशा प्रत्येक सब्जेक्ट का एक टॉपिक आपको कवर करना है। ये पहले बता चुका हूँ, प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको हमेशा पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करें तो डेली आपको रिवीजन करना है। डेली रिवीजन करने का मतलब आप समझ गए होंगे। मान लो आज के दिन में हमने जो पढ़ा, आज के दिन में जो पूरा पढ़ा, प्रत्येक सिलेबस में एक एक टॉपिक कवर किया। अब पढ़ने में तो हमें थोड़ा समझने में टाइम लगता है, 1 या 2 घंटा एक टॉपिक में लगता है मान लो। तो आपको उसमें रिवीजन कितना करना है, 5 या 10 मिनट में उसको पूरा रिवीजन करना है। और कब करना है? जैसे कि मान लो आप सोते हो, तो सोते समय आपको उसका एक बार पूरा रिवीजन करना ही है। जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। यदि आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप उसको वापस भूल जाओगे, आगे पढ़ते रहोगे और पीछे वाला भूलते जाओगे। तो ऐसी आपको गलती नहीं करना है। सुबह मॉर्निंग में उठते हो तो मॉर्निंग में आपको जो नाश्ता है वो इस रिवीजन से नाश्ता बना लेना है। रिवीजन को आपको ना नाश्ता बना लेना है। सुबह उठते ही एक बार रिवीजन मारना है और फिर आगे की आपको पढ़ाई उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए स्टार्ट करना है कि मेरा ये टॉपिक है, उससे रिलेटेड अगला टॉपिक आपको स्टार्ट करना है। नेक्स्ट हम बात करें तो आपको जैसे ही मान लो एक सप्ते में आपने कितना मटेरियल तैयार किया, एक सप्ते में आपने अपना कितना सिलेबस कवर किया, किस सब्जेक्ट का, उसको आपको लिखना है अलग से। और कितना आपका बाकी रह गया उसका आपको वहाँ पर निर्णय लेना है कि मेरा क्या बाकी रह गया। और आपको टेस्ट लेना है, वीकली टेस्ट लेना है। टेस्ट लेने से आपको पता चलेगा जो मैंने एक सप्ताह में पढ़ा है उसमें मेरे कितने अंक आ रहे हैं, 100 में से, 50 में से, और मेरी कितनी यहाँ पर कमजोरी है, मैंने कौन से टॉपिक में मेरी ज़्यादा कमजोर है, उस टॉपिक पर थोड़ा आपको ध्यान देना है। हम क्या करते हैं कि पढ़ तो लेते हैं, बट बहुत सारा मटेरियल पढ़ लेते हैं और एग्जाम देने चले जाते हैं। और एग्जाम में हम वापस बैठने के बाद जो वापस आते हैं तो बाहर आके देखते हैं कि ये प्रश्न तो मुझे आते हुए भी गलत हो गया। इसका कारण यही है कि हम उसकी वापस प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उसका हम पहले टेस्ट नहीं देते हैं। यदि हम पहले टेस्ट दे देते तो वो हमें पहले ही पता चल जाता कि ये प्रश्न हमारा गलत हो रहा है। तो इससे आपका बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर तैयारी हो जाएगी। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि एसआई की रणनीति आपको किस प्रकार से बनाना है और किस प्रकार से आपको तैयारी करना है। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम स्टडी एग्जाम एकेडमी पर भी पूछ सकते हैं। और आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।